जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। आज के सेशन में जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा अलग है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ना बदल गई हैं। बहुत सारी चीजें जो चैलेंजेस हैं, खासकर जो यंग एस्पिरेंट्स हैं 20 से 25 साल के, जिनको आजकल कोट अनकोट जेंजी भी बोला जाता है। 97 के बाद बॉर्न जो हैं वो ही मैक्सिमम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और 2005 में जो है, आई स्टिल रिमेंबर 2004 या 5 का वो समय था जब वो स्मार्टफोन्स आने शुरू हुए थे। तो ये वो जनरेशन है जब बड़े हुए तो इन्होंने अपने हाथ में स्मार्टफोन देखा है या अपने घर में स्मार्टफोन देखा है। अब जो प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा ऑनलाइन हो चुकी है। बहुत ज्यादा टूल्स अब पिछले 2 साल से हम एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। पर कोई भी जो चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स के, जेंजी के, वो एड्रेस नहीं कर रहा है। तो मेरी एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, दो मैं जेंजी नहीं हूं, और बट क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ रेगुलर टच में हूं तो कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने अपने लेवल पर उनसे बात करके या उनसे इंटरेक्शन के साथ बहुत चीजें समझी हैं, जानने की कोशिश की हैं, उनको एड्रेस करने की मैंने यहां पर कोशिश की है। आप जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना कि मैं कितना जो है आपके साथ रिलेट कर पाया, कितना सही था, क्या और चीजें हैं जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं जो मैंने इस वीडियो में एड्रेस नहीं किए होंगे, वो आप उनके बारे में लिखिए। शायद अगली किसी वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे समझा जाए, और आगे के लिए क्या चीजें हैं। मतलब जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया जा सकता है, क्या तरीके हैं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले अगर मैं लाइफ इन अ डे ऑफ एस्पिरेंट की बात करूं, दो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है। सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो यहां पे मैंने कुछ मेंटल स्ट्रगल्स भी लिखे हैं। पहले हम उसका दिन देख लेते हैं। तो दिन को ना मैंने मोटा मोटा कह सकते हैं कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मॉर्निंग, फिर आपका डे टाइम है, फिर इवनिंग का टाइम है, वो लेट नाइट वाला टाइम है। ठीक है। ये मैं आपको अपने थोड़ा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि जब मैं लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं भी एक प्रेपरेशन जर्नी, एक जो टीचर होता है वो भी एक प्रेपरेशन ही कर रहा होता है। वो भी अगर आप उसको देखेंगे, वो प्रेपरेशन अब अपने लिए नहीं कर रहा, वो एक लार्जर ऑडियंस के लिए कर रहा है। उनके चैलेंजेस क्या हैं या उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। ठीक है, अपनी तरफ से वो बेस्ट करता है, कोई भी टीचर हो। ओके। अब यहां पर मॉर्निंग सबसे पहले तो, अब इसमें दो कैटेगरी हैं। कुछ लेट उठने वाले हैं, कुछ थोड़ा जल्दी उठने वाले। अलार्म कि भाई सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है। अब उठते वक्त जो है सबसे पहला रिएक्शन है फोन। व्हाट्सएप पे कौन से मैसेजेस हैं, टेलीग्राम पे कौन से मैसेजेस हैं। ठीक है। तो अब वो इतने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं कि सब पे जब आप एक एक बार मैसेज देखोगे तो उसमें भी आपका एक 10-15 मिनट जा रहे हैं। जो वो एक फ्रेशनेस थी, जो शुरुआत सुबह उठ के एक्सरसाइज करना या न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब आपकी वो फ्रेशनेस नहीं है। हाँ, फिर उसमें गिल्ट वाली फीलिंग आती है कि हाँ जी, मैं न्यूज़ मतलब पढ़ने के बजाय या एक्सरसाइज करने के बजाय मोबाइल देख रहा हूँ। ठीक है, या कहीं ना कहीं उतना इफेक्टिवली सो नहीं पा रहा हूं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी कि जो एक साउंड स्लीप, कई बच्चे कह रहे हैं नींद नहीं जा रहा, हमें तो खूब बढ़िया नींद आती है, बट बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि दे आर नॉट हैविंग वेरी साउंड स्लीप। ठीक है, दैट इज इंपैक्टिंग देयर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एंड ऑब्वियसली उनकी प्रिपरेशन तो इंपैक्ट हो ही रही है। मतलब नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उनकी प्रिपरेशन इंपैक्ट हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो दिन का समय है, अच्छा फिर उसके बाद वो थोड़ा सा गिल्ट को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं कि कोई आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल पढ़ लिया या कोई बुक खोल ली, उसके 1-2 पेज पढ़ लिए। तो वो छोटा सा जो जीत होती है ना, आप इसको पहले तो थोड़ा साइकोलॉजिकली समझो कि बेसिकली क्या हो रहा है कि डोपामिन, ठीक है, डोपामिन बॉडी हमारी रिलीज करती है। ठीक है, अब ये अपना अपने आप में एक बहुत एस्टेब्लिश कंसेप्ट है। अब ये डोपामिन कैसे रिलीज होता है, रिवॉर्ड सिस्टम है बेसिकली। ब्रेन का, हमारे न्यूरल नेटवर्क का एक जो है रिवॉर्ड सिस्टम है।
जब आप दौड़ के आते हैं, पसीना पसीना आपको निकलता है, कहते हैं ना एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, एक अच्छी आपने किताब पढ़ी, ठीक है, आप थोड़ा आउटिंग पे गए, घूमने गए, डोपामिन रिलीज हुआ, कोई चीज आपने लंबे समय तक काम करा, फिर वो आपको, जब आप उसको अचीव करते हो, फिर डोपामिन रिलीज होता है। तो पहले क्या था कि जो डोपामिन रिलीज करने के जो साधन थे वो काफी कम थे और लॉन्ग टर्म थे, थोड़ा समय लगता था हर एक चीज को, ठीक है। अब क्या है कि वो इंस्टेंट हो चुका है, वो जो डोपामिन रिलीज है, कोई भी छोटी सी जीत, आप सुबह उठ के मार्केट में गए, घर के लिए राशन लेके आना था, मम्मी ने कहा राशन लेके आओ या ये सब्जी लेके आओ, तो वो भी एक छोटी सी जीत है, एक स्मॉल विन, दैट ऑल्सो रिलीजेस डोपामिन। अब आप कहेंगे उससे क्या होता है, होता है आपको एक लगता है कि आई हैव कंप्लीटेड अ टास्क। इसीलिए कहा जाता है, मतलब अगर आप फौज में ट्रेनिंग में देखो तो सुबह उठ के कि भाई आपको आपको अपनी कहते हैं ना ब्लैंकेट है या चादर है, अपना उसको बेड को सेट करना है, छोटी सी जीत है वो। जो स्मॉल विंस होती है ना, वो डोपामिन रिलीज करती है, आपको अपने बारे में अच्छा फील कराती है, आपको लगता है यस मैंने कुछ अचीव किया आज, छोटा सा, वो छोटी छोटी जीत जो है वो दैट लीड टू अ बिगर विंस इन लाइफ। तो वो डोपामीन जो रिलीज था, वो अब कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की वजह की बजाय ये सारी चीजों में हो गया है, ठीक है। चलो जी, अब आपने डोपामीन रिलीज कर लिया, एक आर्टिकल पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के, या कोई यूट्यूब पे कोई न्यूज़ सुन ली, ठीक है जी, या फिर आपने जो है कोई बुक पढ़ा, उसके 2 पेज पढ़ लिए, तो उससे आपको लगा कि चलो आई हैव स्टार्टेड माई डे। डे टाइम आपको बहुत सारा समय, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वो ट्रेवलिंग में, जॉब में, कॉलेज में, ठीक है, वो आपका समय जा रहा है। अच्छा, जो नहीं कर रहा उसके स्ट्रगल चल रहे हैं, अगर तो अभी उसने कॉलेज कंप्लीट किया दैट्स फाइन, अगर उसको 1 साल या 2 साल हो चुके हैं ना, 1 साल भी हो चुका है, तो उसको लग रहा है यार मेरा 1 साल, मेरे साथ वाले तो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिया, या मैं तो घर पे ही बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं फुल टाइम घर पे कैसे बैठा हूं, ठीक है ना, वो घर का सिस्टम, घर के अंदर बैठना भी मुश्किल होता है, तो उसके वो स्ट्रगल चल रहे हैं, वो भी फुल टाइम पढ़ने के बजाय अपने, वो एक कहते हैं ना कि थॉट प्रोसेस मोड में जा रहा है, ठीक है, वो ओवर थिंकिंग वाले मोड में जा रहा है। इवनिंग, अब यहां पर रियल बैटल स्टार्ट होता है, शाम को आता है वो थक हार के, एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी है, अब उसको लग रहा है थोड़ा सा यूट्यूब देख लेता हूं, ठीक है, कुछ अच्छी न्यूज सुन लेता हूं, ठीक है, कोई अच्छा आर्टिकल, बहुत सारे न्यूज मतलब न्यूज चैनल नहीं, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स हैं जो न्यूज दे रहे हैं, जो भी अपकमिंग न्यूज हैं, तो उसको देख लेता हूं, वो चैलेंज में अपना मतलब एड्रेस करने की कोशिश करता हूं, उसमें आपका समय जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आपको आपको एक फीलिंग आ रही है कि आपने पढ़ लिया, आपने कुछ नॉलेज गेन कर ली, बट टिक के बैठ के एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ना वो नहीं हुआ है। हाँ, आपको साइकोलॉजिकली लग रहा है कि मैंने एक चीज पढ़ ली, रैंडमली एक चीज के बारे में सुना, जो मेरे को एग्जाम में हेल्प करेगा, मेरे को अच्छा आंसर लिखने में हेल्प करेगा, मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है, मेरे लेक्चरेट में या इंटरव्यू में, डिस्कशन में आ सकता है काम, तो वो आपको एक, वहां पे एक बैटल है, वो स्ट्रगल चल रहा है कि कितना समय उसको देखना है। लेट नाइट के समय पर अब बीच में पढ़ाई भी चल रही है, मैं थोड़े ना चैलेंजेस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं लेट नाइट में। आप, मैंने अपने केस में भी देखा है कि रात के समय पर ना, अगर थोड़ा सा जैसे 10 या 11 बजे के बाद आप देखेंगे कि मोटिवेशन वाली रील्स बहुत ज्यादा दिखाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसी रील देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो एआई उसमें काम कर रहा है, बट दिस इज आई हैव ऑब्जर्व्ड with me also and have discussed with 4-5 people close to me, even with the students, कि ये वाला जो कंटेंट है, ये मोटिवेशन ज्यादा कंटेंट जो है, ये आपको थोड़ा उस समय पर दिखा रहा है, ठीक है, और ये मैं अनरिलेटेड लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है, माइट भी मेरा जो सैंपल साइज है छोटा हो सकता है आप कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो वो शायद वो है कि लेट नाइट आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ मैं मोटिवेशन, फिर उसमें आएगा यस आईपीएस बनना है, ये बनना है, ये अफसर बनना है, ठीक है, फिर वो उसकी पावर्स, वो ये बहुत ही शैलो है। ये जो मोटिवेशन होता है, ये बहुत ही मोमेंटरली होता है, कुछ समय के लिए, 10-15 मिनट के लिए। बहुत ही अगर आप मोटिवेटेड हो गए तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम, मतलब 3 दिन तो मैं बहुत हायर साइड पे कह रहा हूं,
वो बहुत शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होता है, उससे ज्यादा बर्नआउट होता है। रात के समय पर स्ट्रेस लेकर सोने से बेटर है कि आप जल्दी सो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 7 घंटे 8 घंटे तो मैं सो ही नहीं सकता, प्रिपरेशन में 8 घंटे सो सकता है कोई। मैं सही बता रहा हूं, 8 घंटे सोना इज फार 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 बेटर देन 2 घंटे की स्क्रॉलिंग से, रात में स्क्रॉलिंग करने से। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्लीप पे बहुत ज्यादा काम करें। ठीक है, वीकेंड्स में फिर वो एक ये गिल्ड रहता है ना, एक रहता है कि यार घूमने फिरने जाएं। मैंने एक यूट्यूब एनालिटिक्स शेयर किया था कि मैं आई कैन टेल यू, मैं अपने चैनल का एनालिटिक्स शो कर सकता हूं पिछले 2 साल का, ऐसा भी नहीं कि 2 महीने का 3 महीने का, 2 साल का, जिसमें अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं। वीकेंड में नंबर ऑफ आवर्स, जो वॉच टाइम आवर्स हैं, वो कम हो जाते हैं। छुट्टी है, आज तो छुट्टी है। आई कुडेंट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सबको लग रहा है कि संडे मतलब छुट्टी, वो हमारी जिसको सोशलाइजेशन कहते हैं, बचपन से हमारी ट्रेनिंग हो रखी है कि संडे मीन्स छुट्टी। फेयर इनफ, बट आपको यह समझना है कि पूरा दिन छुट्टी नहीं ले सकते आप। वो आपको जो रिचार्ज करना है, अपने आप को रेजुविनेट करना है, उसका समय थोड़ा कम होना चाहिए। यू शुड नो कि कम समय में कौन सी ऐसी चीज है जो इफेक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है और मेरे को रेजुविनेट कर सकती है। पूरा दिन ऑफ लेना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस आप कोई घर में फैमिली फंक्शन है या कुछ ऐसा है, फिर वो अलग बात है। बट इवन इन दैट केस आई वुड से कि यू शुड टेक आउट द टाइम, ठीक है, टू स्टडी। मतलब यू शुड नॉट टेक द होल डे ऑफ। उसमें आपके 2-4 घंटे का ऑफ हो सकता है, 5 घंटे का ऑफ हो सकता है, सो दैट लाइक ठीक है, एक एक सर्टन टाइम, इवनिंग वाला टाइम या मॉर्निंग वाला टाइम, ठीक है, यू शुड बी स्टडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ठीक है, तो वो गिल्ट जो है कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना, वो भी करना है, लाइफ है, एक ही लाइफ है, जिंदगी है, जी लो। ठीक है, वो वाली रील भी आएगी, समय चला जाएगा, फिर आपके दिमाग में यही समय है पढ़ाई का। वो द्वंद चल रहा है, वो डिलीमा चल रहा है, यार पढ़ना है या ऐश करनी है, घूमना फिरना है, ठीक है ना, वो कहां कहां से बैलेंस करना है। तो वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अच्छा, और क्या चैलेंजेस हैं? ठीक है जी, सबसे बड़े चैलेंजेस ये हैं, मेंटल स्ट्रगल्स जो चल रहे हैं वो अंदर ही अंदर चल रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं। पहला सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि यार कंपैरिजन विद द फ्रेंड्स। भाई मेरा दोस्त था, उसका हो गया, उसका पहले अटेम्प्ट में हो गया, उसका दूसरे अटेम्प्ट में हो गया, यार वो तो अफसर बन गया। दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न, कंपैरिजन सबके साथ होता है। इसमें ना बहुत सारी एग्जांपल्स मैं कोट कर सकता हूं अभी आपके सामने कि यार कंपैरिजन ना, आप ये समझ के चलो कि सबका ना अपना अपना टाइमलाइन है। वो वाली बात है कि यार 22 साल में धोनी टिकट चेकर था, 26 में वो इंडियन टीम का कैप्टन, 2020 वर्ल्ड कप विनर था। 4 साल में ऐसी कहानी पलटी कि वो टीम में आया, टीम में कैप्टन भी बन गया और वर्ल्ड कप भी जिता गया। ठीक है, और मतलब अगर वो धोनी, 22 साल वाला धोनी, वो अपने, मेरे ख्याल से उसने शायद अपने फादर्स ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि मैं क्रिकेट अपनी टीम का, इंडियन टीम का कैप्टन हूंगा और वर्ल्ड कप जिता दूंगा। ठीक है ना, सूर्य कुमार यादव टीम में कब आया, बिकेम, है ना, जबरदस्त प्लेयर। अभी रिसेंटली अभिषेक शर्मा का नाम चल रहा है, रोहित शर्मा की भी यही कहानी थी, ही वाज स्ट्रगलिंग एट द एज ऑफ 25, 26 में लाइक वो डबल सेंचुरी मार रहा है। तो यार ये ना सबकी अपनी अपनी टाइमलाइंस हैं। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि किस समय पे आपका हो रहा है, आपकी आगे की बहुत बड़ी जर्नी है। कोई 22 में अफसर बन रहा है या 24 में बन रहा है, 25 में बन रहा है, 26 में बन रहा है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका करियर 60 साल तक है। वो बहुत लंबी जर्नी है, अभी 34-35 साल। तो शॉर्ट टर्म में उसको मत देखो। आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। ठीक है, एंजाइटी बिफोर मॉक टेस्ट। ठीक है, एक तो वो उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, ये वो कांस्टेंट थॉट। सेकंड थॉट, एंजाइटी बिफोर मॉक टेस्ट। मेरे हमेशा ही कम मार्क्स आते हैं, जब भी मैं पेपर देता हूं मेरे कम मार्क्स आते हैं। मेरे को 5 क्वेश्चन कंफर्म आते थे, मेरे सर छोटी सी गलती से गलत हो गई, मेरा नेगेटिव मार्किंग में चले गए। अगर वो 5 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाते, मेरा रिटर्न क्लियर हो जाता।
मॉक टेस्ट इसीलिए होते हैं कि वो 5 क्वेश्चन आपके जो आपको आते थे, थोड़ा सा बस आपको लग रहा था यार थोड़ा सा बस ऐसी गलत हो गया, वो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत ना हो। वो 5 क्वेश्चन ना गलत ना करना पेपर में छोटा टास्क नहीं है, ठीक है ना। इट इज लाइक आप कह रहे हैं कि बैट्समैन खेल रहा है, उसका हल्का सा फ्लिक लग के चला गया और पीछे स्लिप में कैच हो गया, यार हल्का सा लग गया था यार, थोड़ा सा लग गया था, स्लिप में कैच हो गया, सही लग जाता ना तो चौका चला जाता, सही बल्ले पे आ जाते ना। वही तो वही प्रैक्टिस है ना, इसीलिए तो वो नेट में प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मैच होते हैं। अब आप कहो कि जी मैं बस थोड़ा सा, वो थोड़ा ही एफर्ट है, वो फाइनल वाला थोड़ा ही एफर्ट है जो करना था। वो जो मॉक टेस्ट में होगा, सोशल प्रेशर, वो जो फैमिली का है, आस पड़ोस का है, रिश्तेदारों का है, अरे कब तक पढ़ोगे। आई स्टिल रिमेंबर मैंने 2 बार लगातार इंटरव्यू दिया, वन ऑफ माई फ्रेंड, उसके भाई की शादी, वी वर लाइक मीटिंग टुगेदर, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं करा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, शादी हो गई, दे आर सेइंग कि यार तुम तो कब से पढ़े जा रहे हो। एंड इन द मीन वाइल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपनी करी, उसमें जेआरएफ भी करा, ठीक है, पढ़ाना भी शुरू करा, ठीक है, आई वॉज डूइंग समथिंग, इट्स नॉट, बट द थिंग इज दैट पीपल विल से थिंग्स, ठीक है, वो आप वहां जब फौज में चले जाओगे या किसी भी जॉब में चले जाओगे तब भी कहेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। सेल्फ डाउट, क्या ये एक सेल्फ डाउट, ये तो मैं मुझे लगता है दिन में कई बार आता है कि क्या मुझ में वो बात है, क्या। मैं आपको बता रहा हूँ सीएपीएफ के पेपर के बाद तो मेरे को इतने लोगों का फोन आया, सर हमें तो लग ही नहीं रहा कि हम उसके लायक भी हैं, हमें लग रहा है हम ऐसी तैयारी करे जा रहे हैं, ठीक है। या आप प्रीवियस ईयर पेपर देखा या आपने पेपर दे के आया, आपको लगा कि एक एवरेज 10 चैनल आपने देख लिए, 10 चैनल में बोला जा रहा है कि कट ऑफ 100 जाएगी, सपोज आप हैं 60 पे या 70 पे या 80 पे, आपको लग रहा है यार मैं तो दूर दूर तक कट ऑफ के पास भी नहीं हूं, मैं तो खामखाई तैयारी किए जा रहा हूं, मतलब गलत फहमी में जी रहा हूं। ये एक सेल्फ डाउट है। अब ये सही है गलत है, मैं अभी पहले तो ये आपको ये बता दूं कि ये शायद बहुत लोग इसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये सारी चीजें हैं, वो जो वो अनसीन है, दिख नहीं रही हैं, वो कॉन्स्टेंटली दिमाग में चल रही हैं, वो थॉट्स चल रहे हैं, मतलब इतना धारा प्रवाह चल रहे हैं और समझ नहीं आ रहा उसका आंसर क्या है। कुछ कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ट्रीट मॉक एज प्रैक्टिस मैच, ठीक है। वो जो वो एंजाइटी बिफोर मॉक टेस्ट वाला है कि मॉक प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रैक्टिस मैच है, ठीक है। तो उसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। फाइंड अ पीयर ग्रुप और कम्युनिटी, ठीक है। अच्छा, नोट डाउन द स्मॉल विंस डेली, आप लिखो कि ये करना था मुझे, कुछ भी अपने डेली का वीकली का एक टारगेट बनाओ, या जो भी आपके दिमाग में अभी चल रहा है ना उसको नोट डाउन कर लो। और फिर जब आप उसको देखो शाम में कि कितना मैंने कंप्लीट कर लिया, उसको टिक करो। मैंने एक टेस्ट करना था 20 क्वेश्चन का या 30 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, मैंने कर लिया, टिक। मैंने एक चैप्टर पढ़ना था, टिक, ठीक है। मैंने पूरे एक हफ्ते का टारगेट बनाया था, ये चीजें मैंने कर ली, टिक टिक टिक। तो वो जो डोपामिन रिलीज हो रहा है, खुशी मिल रही है, आपको वो समझना पड़ेगा कि वो, जैसे फौज में बोलते थे कि जब हम मैराथन दौड़ते हैं ना, लंबी रेस दौड़ते हैं, तो बाउंड टू बाउंड मूवमेंट होता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहे कि वहां पहुंचना है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएंगे, साइकोलॉजिकली आपके पैर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आपको सोचना है बस 1 किलोमीटर, बस 2 किलोमीटर, बस यहीं तक, वो वाला पॉइंट तक पहुंचना है, फिर वहां पे शायद थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, थोड़ा सा एक 20 सेकंड का मैं रेस्ट कर लूंगा, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लूंगा वहां पे खड़े होके, ठीक है, फिर आगे बढ़ूंगा, या थोड़ा सा स्पीड वहां स्लो करके, ठीक है, देन आई विल गो अहेड। तो स्मॉल विंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी जीत वो आपको आगे के लिए पुश करती हैं, वो आगे के लिए आपको, यार बस 1-2 किलोमीटर तो दौड़ ही लिया, बस दो और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो थोड़ा थोड़ा करके ही होता है। बड़ी लंबी रेस कभी भी कॉन्स्टेंटली 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर सोच के नहीं होगा पूरा, ठीक है। फाइंड अ पीयर ग्रुप और कम्युनिटी,
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोलेशन में मत पढ़ो, वी आर सोशल एनिमल्स। हमें बात करने के लिए वो चाहिए होता है, हमें हमें एक ग्रुप चाहिए होता है, डिस्कशन करो, बात करो, ठीक है, डिस्कस कि भाई क्या चीज पढ़ी, कहाँ से पढ़ी, और क्या तरीका है उसको पढ़ने का, और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं पढ़ने के। ठीक है, कई बार आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे होते हैं, कोई छोटी सी चीज होती है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट देयर इज सॉल्यूशन और समवन एल्स हैज फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सेप्ट इट्स नॉर्मल टू फील लो एट समटाइम्स। होता है, पूरे एक दिन में भी ऐसा होता है, 2 बार आपका कॉन्फिडेंस यहां पर होगा, 4 बार नीचे होगा, 2 बार लगेगा फोड़ दूंगा, ऑल इंडिया सिंगल डिजिट रैंक लेके आऊंगा, और फिर लगेगा हाँ यार ऐसे ही खामा खा तैयारी कर रहा हूं। ये सबके साथ होता है, बट इट इज, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग कि ये जो है ना, इस फीलिंग से आगे बढ़कर मोमेंटली है वो। मैंने कहा ना, थॉट्स चल रहे हैं धारा प्रवाह, कभी आपका पॉजिटिव थॉट आया, नेगेटिव थॉट आया, तो यू हैव टू सी यार एक्शन 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 एक्शन। माय फोकस शुड बी ऑन एक्शंस, कंसिस्टेंसी मच 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 हायर और ऑन अ हायर पेडेस्टल यू कैन से देन परफेक्शन। ठीक है ना, वो घड़े वाली स्टोरी कि एक को कहा गया कि परफेक्ट घड़ा बनाओ, एक को कहा गया कि जितने घड़े बना सकते हो बनाओ। वो स्टोरी किसी वेब सीरीज में भी आई थी। तो वो जिसने परफेक्ट घड़ा वो बना ही नहीं पाया, वो मेजरमेंट ही देखता रह गया, ऐसा होगा परफेक्ट, ये लेंथ ये होगा। जिसने जिसने बहुत सारे ना, उसमें बहुत सारे परफेक्ट घड़े बन के प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहा है। अगर मेरे से अगर कोई ये पूछे कि प्रेपरेशन में क्या है, क्या चीज है, एक शब्द या 2 या 3 शब्दों में कंसाइज करो पूरी प्रेपरेशन को, तो मैं बोलूंगा प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, कि सर्वाइवल हैक्स फॉर जेनजी एस्पिरेंट्स। मैंने जेनजी एस्पिरेंट्स इसलिए लिखा है क्योंकि हाथ में मोबाइल है, इंफॉर्मेशन तुरंत है, ओवरलोड है इंफॉर्मेशन का। तो क्या किया जाए? लेस बुक्स मोर रिवीजन, लिमिट द सोर्सेस। आज से 15 साल पहले, आज ऑनलाइन है, आपने 20 चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट हो क्या रहा है, सब लोग कह रहे हैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ठीक है, सुनो। आज से 15 साल पहले ये प्रॉब्लम थी कि बहुत सारी बुक्स थी, सब लोग कह रहे थे ये बुक, ये बुक, ये बुक। मैंने आई हैव सीन पीपल के रूम में चारों तरफ बुक्स पड़ी हैं, बीच में गद्दा लगा रखा है और बैठ के वहां पढ़ाई हो रही है कि यार चारों तरफ बुक्स है, कभी यार हिस्ट्री की जरूरत पड़ रही है, कभी हिस्ट्री की 10 बुक्स हैं, ये ऑथर की, ये ऑथर की। आज के समय पर वो ऑनलाइन हो गया कि एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें इस फलाने इंस्टीट्यूट के सारे नोट्स हैं, इस फलाने इंस्टीट्यूट के सारे नोट्स हैं, इस फलाने इंस्टीट्यूट के सारे नोट्स हैं। नोट्स सारे इकट्ठे कर रखे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। सो लेस बुक्स मोर रिविजन। इफ यू आर रीडिंग 1 book 3 times इज फार फार बेटर देन रीडिंग 3 books 1 time। ठीक है जी, मॉक टेस्ट आर थेरेपी। आजकल थेरेपी वर्ड यूज काफी ज्यादा होता है, गूगल सर्च करो, नॉर्मलाइज हो गया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आजकल वो टैबू नहीं है थेरेपी। तो मॉक टेस्ट थेरेपी की तरह है, लिटरली थेरेपी है। आप इतना रिलैक्स और इतना मजा फील करेंगे ना, अगर आप वो इनिशियल का जो हिकअप है, महीने 2 महीने 3 महीने का शायद, कि मॉक टेस्ट करने को वो जो जो हेजिटेशन है, अगर आप उसको ओवरकम कर गए ना, आपको मजा आने लगेगा, लिटरली मजा आने लगेगा। मतलब आपको टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना, एक्चुअल कोई टेस्ट जाके, अगर फॉर्म निकला है, 200-500 रुपए का फॉर्म था, फॉर्म भर दिया जाके घर के, मतलब जहां पर रह रहे हैं वहां से ज्यादा दूर नहीं था, सुबह गए शाम को आ गए, आपको यार वो टेस्ट भी दे दूंगा मैं। आपको डर नहीं लगेगा, आप ओवर एनालाइज नहीं करोगे। माइक्रो लर्निंग ऑन फोन एंड टैबलेट। अगर फोन टैबलेट आपकी लाइफ का इंटेग्रल पार्ट बन ही चुका है, ये कहना कि भाई आप पूरा दिन मोबाइल फोन के बिना रहो, शायद आज से 15 साल पहले ठीक था, बट आज के समय पर शायद मुश्किल है। तो उसको एडवांटेज बनाओ। कहते हैं ना कि जो आपकी कमजोरी है उसको एडवांटेज बनाओ, उसमें
वोकैबुलरी के लिए कोई ऐप है, वोकैबुलरी के लिए आपने कुछ वर्ड सिलेक्ट कर रखे हैं, उनको देख रहे हो आप डेलिबरेटली। मैंने बहुत सारी ऐप्स पे लॉक लगा रखा है, अगर उनको खोलना है तो पहले अनलॉक करना पड़ता है। अनलॉक करने में वो समय लगता है, कुछ 5-10 सेकंड लगते हैं, इमीडिएट नहीं है कि बार बार चेक कर रहा हूं। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश है कि यार कम देखूं, ऐसा नहीं है कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग करता रहूं। तो इस तरीके से फोन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। देन इज रूटीन इज मच मोर देन मोटिवेशन। वो जो ये लेट नाइट वाली मोटिवेशन हमें रील्स दिखाता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मोटिवेशन और एक होता है परसिस्टेंस। मोटिवेशन इज वेरी शॉर्ट टर्म। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो। ठीक है, मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि कोई एकदम आपको कहे कि मोटिवेशन दो। वो स्टोरी, वो कहानी कोई किसी की आपने सुनी या खुद की लाइफ की, ये बहुत सारे लोग हैं आसपास में, बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, उनसे आप मोटिवेशन ले सकते हो। वो एक पाथ है, एक जर्नी है। वो जरूरी नहीं है कि उसी फील्ड में हो। आपने देखा वो आजकल जाकिर खान की वो बड़ी फेमस लाइन वायरल हो रही है कि यार मेहनत से हो जाता है, मैंने किया है, तुम्हारा भी हो जाएगा, आ जाओ, है ना। तो बहुत मेहनत करने से हो जाता है, मैंने करके देखा है। तो वो एक एक इंसान आपको कह रहा है कि मैंने मेहनत से कर लिया है, हो जाता है, मेरे पास और कुछ नहीं था, मेहनत थी, आप भी कर सकते हो, कर लो। शॉर्ट टर्म है, यू हैव अ मैसेज कि यस, यू हैव अ पॉजिटिव एग्जांपल जिसको आप देख सकते हैं, जैसे आप इंस्पायर हो सकते हैं। बट वो चीज ना आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट नहीं कर सकती। वो आपको हर दिन किताब उठाने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकती। वो अंदर से आनी पड़ेगी, वो मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे कहा जाता है, ठीक है। सो रूटीन, उसके लिए क्या करना होता है, रूटीन डेवलप कर लिया। स्कूल में जाते हैं, रूटीन है। बहुत बार होता ना यार मन नहीं कर रहा आज, पर रूटीन है, जैसे गए मजा आ रहा है। फौज में सर्दियों में पीटी करने जाना, भाई साहब दिल पे पत्थर रख के, ठंड का समय, रजाई छोड़ के ग्राउंड में पहुंचना, मैं बता नहीं सकता आपको किस लेवल की दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। पर जैसे आप पहुंचे, जैसे ही वो 15-20 मिनट हुई पीटी और आपकी बॉडी गर्म हुई, मजा आता था। वो लगता था यार मतलब अल्टीमेट है। वो लगता था और चले तो आधा 15-20 मिनट, आधा घंटा और चल जाए, क्योंकि बॉडी गर्म हो गई। सर्दियों में आपका शरीर अच्छा सा गर्म हो जाए और आप अच्छा एनर्जेटिक फील करो, कितना बढ़िया है। कहाँ वो लेजी सा रजाई में बैठे हो, उस सुबह का बस वो था। तो रूटीन, कॉलेज जा रहे हैं हम, कोचिंग, इतने लेक्चर देखने हैं, रूटीन, अपना अपना रूटीन सेट कर लिया आपने। नथिंग कैन बीट रूटीन। रूटीन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन, ठीक है जी। आइडिया वॉज नॉट टू गिव यू सम काइंड ऑफ अ प्रीची लेक्चर, ठीक है। आप सब लोग समझदार हैं, जो 18 साल का हो चुका है वो बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा इस तरीके की बातें सुन चुका है वो ऑलरेडी। मैं यहाँ पे और ऐड नहीं करना चाहता। मेरा मोटो ये था इस वीडियो को बनाने का कि देयर आर सर्टन चैलेंजेस। जब मैं एक बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ गूगल मीट पे, फोन पे, तो देयर आर सर्टन चैलेंजेस विच द स्टूडेंट्स आर फेसिंग, विच कीप ऑन कमिंग। वो बार बार वही सेम पॉइंट्स हैं, बार बार सेम डाउट्स हैं। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो और उसको एक बार में एड्रेस करने की कोशिश करूं, सो दैट वो बच्चा देख ले, बार बार देख ले, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में बैठे उसके, हाँ यार बात तो थोड़ी सी सही लग रही है और शायद मैं इसको थोड़ा इंप्लीमेंट कर सकता हूं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।